गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.के. केसरी, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल, DLW वाराणसी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मूत्र नली में रुकावट या अवरोध होना, दैट इज़ स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा पे बात करने जा रहा हूँ। यूरेथ्रा वह आर्गन है जो पेशाब के थैले से पेशाब को बाहर निकालता है। मेल यूरेथ्रा लंबा होता है 20 सेंटीमीटर के लगभग, फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है 4 सेंटीमीटर। यही कारण है कि मेल यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर बनने की संभावना फीमेल यूरेथ्रा से कई गुना ज़्यादा होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं पेशाब की नली में स्ट्रिक्चर बनने का। तो पहले सबसे प्रमुख कारण था गोनोकॉकल यूरेथ्रल इन्फेक्शन। पहले के समय में जब पेशाब के नली का गोनोरिया या गोनोकॉकल इन्फेक्शन हो जाता था तो पेशाब के नली में गांठ या रुकावट बन जाता था। हालांकि अब इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि इतने अच्छे एंटीबायोटिक आ गए हैं, तुरंत मरीज का इलाज हो जाता है, इसलिए गोनोकॉकल स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा का दर अब काफ़ी कम हो गया है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ट्रॉमा टू यूरेथ्रा, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे सीढ़ी पे से गिर जाना या मैन होल से इंजरी हो जाना, ये सब स्ट्रिक्चर बनने के कारण होते हैं। तीसरा, कभी कभी देखा गया है कि अगर मरीज में किसी वजह से नली डालने का ज़रूरत पड़ता है पेशाब के रास्ते, तो उसमें भी स्ट्रिक्चर बनने की संभावना रहती है। कई बार ऑपरेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि यूरेथ्रा के अंदर दूरबीन डाल के प्रोस्टेट या पथरी का ऑपरेशन किया गया हो तो भी स्ट्रिक्चर बनने की संभावना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इसका पहचान हो कि अमुक मरीज को स्ट्रिक्चर हुआ है। पहली बात तो हिस्ट्री में इन्फेक्शन की हिस्ट्री या ट्रॉमा की हिस्ट्री, चाहे ऊंचाई से गिरने की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में ये ज़रूर पूछना चाहिए कि जब चोट लगा था तो उसमें पेशाब के रास्ते ब्लड या खून आया था या नहीं आया था। दूसरा, कैथेटर डालने की हिस्ट्री या यूरेथ्रा के द्वारा किसी ऑपरेशन का हिस्ट्री बहुत ही आवश्यक अंग है। फिर मरीज़ क्या कंप्लेंट लेके आएगा। मरीज़ कहेगा साहब मेरा पेशाब का धार बहुत पतला हो गया पहले की तुलना में, मुझे ज़्यादा समय लगता है पेशाब करने में, जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने में, पेशाब में जलन होता है, बार बार होता है, कई दफ़ा इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और ब्लड भी आ सकता है। तो इसका जांच कैसे किया जाए, पहचान कैसे किया जाए? एक बहुत सिंपल टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री। मरीज़ पेशाब के मशीन के ऊपर पेशाब करता है तो वो फ्लो रेट बता देता है। अगर फ्लो रेट कम है इसका मतलब स्ट्रिक्चर है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये देख सकते हैं कि पेशाब करने के बाद कितना पेशाब अंदर रह जा रहा है। तीसरा, जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम होता है। पेशाब की नली के द्वारा एक दवा डालते हैं, वो पूरे पेशाब की नली को दिखा देता है। अब साहब जाँच तो हो गया, पता चल गया कि स्ट्रिक्चर है। अब स्ट्रिक्चर निर्भर करता है कि किस यूरेथ्रा के किस भाग में है, 20 सेंटीमीटर में किस भाग में है, एंटीरियर यूरेथ्रा में है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा में है। फिर स्ट्रिक्चर की लंबाई कितनी है, ये जानना इसलिए आवश्यक है कि इसी के आधार पे ही इसका इलाज जो है निर्धारित किया जाता है। अगर पार्शियल यानी कि पूर्ण रूप से स्ट्रिक्चर नहीं है और पार्शियल स्ट्रिक्चर है तो इसको हम लोग डायलिटेशन यानी कि यूरेथ्रा को फैला के भी काम चला सकते हैं। मगर अगर यूरेथ्रा बहुत नैरो हो गया है तो डायलिटेशन संभव नहीं होता है। ऐसे में दूरबीन विधि से देखते हुए उसको ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी के तरीके से उसको हम लोग फैला देते हैं, मगर बाद में समय समय पे उसको डायलिटेशन यानी कि पेशाब की नली को फैलाने की आवश्यकता पड़ती है। मगर ये OIU वाला ऑपरेशन, जो दूरबीन वाला ऑपरेशन है, वो छोटे स्ट्रिक्चर के लिए है। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर का स्ट्रिक्चर नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर 1.5 या 2 सेंटीमीटर का स्ट्रिक्चर और कंप्लीट ब्लॉक है, बिल्कुल ही उससे पेशाब नहीं निकल रहा है, तो इसको हम लोग एक्सरसाइज करके, प्लास्टिक सर्जरी करके इंड एनास्टोमोसिस भी कर देते हैं। इसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि स्ट्रिक्चर की लंबाई 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक कि 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये एंटीरियर यूरेथ्रा में मिएटस यानी कि पेशाब के छिद्र से लेके बल्बर यूरेथ्रा तक होता है। ऐसे में दूरबीन विधि द्वारा या इंड एनास्टोमोसिस संभव नहीं होता है। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं हम लोग। गाल के नीचे से म्यूकोसा या जीभ के नीचे से जो है म्यूकोसा लेके, जितना लंबा स्ट्रिक्चर होता है उतना लंबा ग्राफ्ट लेके हम लोग उससे यूरेथ्रा का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ऑपरेशन के बाद डायलिटेशन की भी आवश्यकता कम पड़ती है।
कई बार ऐसा भी हम लोग करते हैं कि प्रीफ्यूशियल स्किन को लेकर ही ग्राफ्ट लेकर उससे हम लोग यूरेथ्रा का रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये सब तो रही बात एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए। पोस्टीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद कमर की हड्डी टूटने की वजह से बनता है, वो उसका मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होता है और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि पोस्टीरियर यूरेथ्रा प्यूबिक बोन के ठीक पीछे होता है और वहाँ तक पहुँचना और वहाँ पे जाके टाँके लगाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। इसलिए हम लोग पहले जैसा ट्रांसप्यूबिक यूरेथ्रोप्लास्टी करते थे, प्यूबिक बोन को काट के निकाल देते थे, फिर हम लोग यूरेथ्रा को काट के जोड़ देते थे। मगर अब हम लोग ये ना करके इन्फीरियर प्यूबेक्टमी करते हैं, जिसमें प्यूबिक बोन के निचले वाला हिस्से का थोड़ा सा अंश निकाल के हम लोग स्ट्रक्चर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा को हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करने में सफल होते हैं। इस तरह से इन सारी विधियों की जानकारी आपको देना आवश्यक था, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी हो। बस यही है कि स्ट्रक्चर एक ऐसा मर्ज है जो कि इसमें क्योर नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाद में डायलिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऑपरेशन में री ऑपरेशन यानी कि दोबारा ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः अगर किसी मरीज को स्ट्रक्चर हुआ है तो वो निश्चित तौर पे जो है नीम हकीम के पास जाकर इलाज कराने से बेहतर ये होता है कि एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। हमारा एपेक्स हॉस्पिटल स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के मैनेजमेंट के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यहाँ पे हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम है। मैं स्वयं पिछले 35 साल से यूरोलॉजी का इलाज कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के कम से कम 1,500 से 2,000 ऑपरेशन मैंने अब तक कर चुका हूँ और ज़्यादातर मरीज़ 90% 95% मरीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है यूरोलॉजी की जो कि स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट में महारत हासिल कर रखा है। अतः आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी हमारे यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।